हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बिहार टीजीटी, पीजीटी और जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। आप लोग खुद से भी पढ़िए क्योंकि समय बहुत कम है। यह बुक संस्कृत गंगा से प्रकाशित विजयी भव नामक बुक है, जो आप लोग जिसके पास है वो पढ़िए, जिसके पास नहीं है वो लोग मंगा के इस बुक से पढ़िए। क्योंकि जो पिछले प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्न विजयी भव से ही पूछे गए थे, इसलिए आप लोग ये बुक ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को वर्ण विचार बताऊंगी। वर्ण विचार, स्वर एवं व्यंजन। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु अक्त प्रत्यय से मिलकर संस्कृत बना है। जैसे प्रश्न पूछ सकता है संस्कृत में कौन सी धातु है, तो कौन सी धातु है? क्री धातु है। और उपसर्ग पूछ सकता है तो सम उपसर्ग है। प्रत्यय पूछेगा तो कौन सा? अक्त प्रत्यय है। और सुट का आगम हुआ है। आप लोग इतना केवल याद करिएगा, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और अक्त प्रत्यय से मिलकर बना है। इसके बाद संस्कृत का अर्थ दिया गया है। पूछ सकता है कि संस्कृत का अर्थ है, जैसे संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। संस्कृत भाषा का अर्थ है, अर्थात संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। तो जैसे पूछ लिया प्रश्न में संस्कृत शब्द का अर्थ नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, शुद्ध है, परिष्कृत, परिमार्जित और एक ऑप्शन और दे देगा जो देगा कि नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, संस्कृत का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित। अगला है व्याकरण। व्याकरण का भी व्याकरणात्मक टिप्पणी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। वी उपसर्ग पूर्वक वी और आंग, व्याकरण में 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु ल्युट प्रत्यय से मिलकर व्याकरण बना हुआ है। वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेनीत व्याकरणम। ये संस्कृत में व्याक्रियन्ते व्युत्पत्ते अनेनीत व्याकरणम, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वही व्याकरण है। व्याकरण शब्दशास्त्र या पदशास्त्र भी है। व्याकरण को और 2 नामों से जाना जाता है, एक शब्दशास्त्र और दूसरा पदशास्त्र। प्रश्न बन सकता है व्याकरण को और किस नाम से जानते हैं, तो शब्दशास्त्र या पदशास्त्र के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। त्रिमुनि। त्रिमुनि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। संस्कृत भाषा के त्रिमुनि किसे कहा जाता है? तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को संस्कृत भाषा का त्रिमुनि कहा जाता है। और कात्यायन का ही दूसरा नाम वररुचि है। ये भी प्रश्न बन सकता है, जैसे आप लोग कात्यायन जानते हैं तो वररुचि नाम दे दिया, तो उसको भी आप लोगों को जानना जरूरी है। कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि है। और अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की रचना है। पूछ लिया प्रश्न में अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो महर्षि पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और एक अध्याय में 4 पाद हैं, तो कुल मिलाकर 8 × 4 अर्थात 32 पाद हैं।
जब एक अध्याय में 4 पाद हैं तो 8 अध्याय में 32 पाद होंगे। जैसे प्रश्न बन सकता है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि एक अध्याय में कितने पाद हैं। तो एक अध्याय में 4 पाद हैं, और तीसरा प्रश्न बनेगा कि 8 अध्याय में कितने पाद हैं। तो 8 अध्याय में कितने पाद हैं, 32 पाद हैं। तथा 3978 अर्थात लगभग 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, 4000, लगभग 4000 सूत्र हैं, और 3978 माने जाते हैं, लगभग करके दिया रहेगा तो 4000 या 3978 सूत्र हैं। इसीलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा गया है। पाणिनि को और किस नाम से जानते हैं, तो सूत्रकार के नाम से पाणिनि को जानते हैं। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादेश है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादेश है तथा अंतिम सूत्र आ है। तो ये प्रश्न बन सकता है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है। तो प्रथम सूत्र जो है वृद्धिरादेश है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए यहाँ वृद्धिरादेश है, और अगर संधि का सूत्र रहेगा तो वृद्धिरेच ही रहेगा। ऑप्शन में जब भी देता है तो दोनों देता है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र देगा तो वृद्धिरादेश ही देगा, और जो वृद्धि संधि करने वाला सूत्र होता है वो वृद्धिरेच ही होता है। और पूछा जाएगा अंतिम सूत्र क्या है, तो अंतिम सूत्र आ है। महर्षि कात्यायन या वररुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है, इसीलिए इन्हें वार्तिककार के नाम से जानते हैं। महर्षि कात्यायन, कात्यायन का ही दूसरा नाम वररुचि है। तो कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की रचना है, तो अष्टाध्यायी के सूत्रों पर जो है वार्तिक लिखे हैं। क्या लिखे हैं, महर्षि कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखे हैं, इसलिए इन्हें वार्तिककार के नाम से जानते हैं। और महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर विस्तृत भाष्य लिखा है, जिसे महाभाष्य कहते हैं। इसीलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध हैं। अब महर्षि पतंजलि भी पाणिनि के अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर ही, कात्यायन भी 4000 सूत्रों पर वार्तिक लिखे हैं, और महर्षि पतंजलि जो है अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर विस्तृत भाष्य लिखा है, जिसे महाभाष्य कहते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि महाभाष्य किसने लिखा है, तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है, और किस पे लिखा है, तो अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर लिखा है। और महर्षि पतंजलि का अन्य नाम क्या है, तो महर्षि पतंजलि को भाष्यकार के नाम से जाने जाते हैं। इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आगे चलते हैं। महाभाष्य में कुल 84 आहनिक हैं। कितने हैं, 84 आहनिक हैं। भट्टोदीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी है, इसीलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब आती है भट्टोदीक्षित की बात। भट्टोदीक्षित को किस नाम से जानते हैं, वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। अब आप लोग इसको अच्छे से याद करिए। महर्षि पाणिनि को सूत्रकार के नाम से जानते हैं, और महर्षि कात्यायन अर्थात वररुचि को हम वृत्तिकार के नाम से क्या कहते हैं, वार्तिककार के नाम से जानते हैं। और इसके बाद आते हैं पतंजलि।
पतंजलि को हम भाष्यकार के नाम से जानते हैं और भट्टोदीक्षित को हम वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। आप लोग दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। महर्षि कात्यायन या वररुचि को हम वार्तिककार के नाम से जानते हैं और भट्टोदीक्षित को हम वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। और इन्होंने क्या लिखा है? वृत्ति लिखा है। वृत्ति लिखा है इसलिए वृत्तिकार के नाम से इनको जानते हैं। भट्टोदीक्षित की सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है? सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब इसके बाद वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण अथवा अक्षर। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। वैसे तो न झरत इत अक्षरः, ऐसा अक्षर शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, अर्थात जिनका क्षरण या विनाश न हो वही अक्षर हैं। जैसे आ, ई, उ, क, ख, ग आदि, परंतु सामान्यतया वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। यहाँ तक ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखिए। हाँ, ये पूछ सकता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो पहला देखते हैं हम लोग पहले स्वर को। स्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो अचन। स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आ, ह्रस्व आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजनों वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अस्वर है। इस प्रकार स्वर आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और ये सभी स्वर हैं। स्वरों की संख्या, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है स्वर कितने होते हैं, तो 9 माने गए हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। पूछा जाएगा स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 9 होते हैं। 9 स्वर हैं आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं, इसीलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि स्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो अच नाम से जानते हैं। आगे है मूल स्वर। मूल स्वर पूछा जाएगा कितने हैं, तो मूल स्वर 5 होते हैं। आ, ई, उ, री। ये जो है 5 मूल स्वर हैं। पूछा जाएगा मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर 5 होते हैं। इसके बाद है संयुक्त स्वर कितने होते हैं। संयुक्त स्वर ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 संयुक्त या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। प्रश्न बनेगा संयुक्त स्वर कितने होते हैं, या कभी प्रश्न बन जाएगा मिश्रित स्वर कौन से हैं। इसमें से चारों ऑप्शन दे देगा कि कौन सा मिश्रित स्वर है या कौन सा मिश्रित स्वर नहीं है। तो आप लोग इसको जानते रहिएगा। ह्रस्व आ और ई मिलके ए बना है, आ प्लस उ ओ बना है, आ प्लस ए ऐ बना है, आ प्लस ओ जो है औ बना है। अब है स्वरों के भेद। स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं,
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर को पहले देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, री, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। पूछा जाएगा ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 5। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। और दीर्घ स्वर पूछा जाएगा कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। आगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों की पहचान के लिए यह चिन्ह लगाया गया है। यह प्लुत स्वर का चिन्ह है। जैसे कोई शब्द बोला जा रहा है तो उसको देर तक खींचकर बोला जाए तो वहाँ प्लुत लग जाता है। जैसे आ बोलना है तो आप बोलेंगे आ, तो वहाँ प्लुत स्वर माना जाता है। जैसे आ, ई, उ आदि जो देर तक खींच के बोला जाए वहाँ प्लुत स्वर होता है। जैसे आप लोग ओम बोलते हो, ओम, तो यहाँ प्लुत स्वर है। यह स्वर त्रैमात्रिक है जिसका प्रयोग प्रायः वेदों में मिलता है। प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः जो है वेदों में मिलता है। यहाँ ओ प्लुत स्वर है। जैसे जो यहाँ ओ प्लुत स्वर है। ई, उ, आ, ई, उ, री प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं। ये ह्रस्व और ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री के जो है 18 भेद होते हैं। और री, ए, ओ, ऐ, औ कितने हुए? 5। इनके 12 भेद होते हैं। री के, ए के, ओ के, ऐ, औ के 12 भेद होते हैं। और पूछा जाएगा केवल री और री के कितने भेद होते हैं। री और री को मिला के कितने भेद होते हैं, तो कुल 30 भेद होते हैं। री और री के 30 भेद। ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं। और री, ए, ओ, ऐ, औ के 12 भेद होते हैं। और री के 30 भेद होते हैं। इसमें अब आप लोग जो है महेश्वर सूत्र दिया गया है और प्रत्याहार बनाना, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अगले वीडियो में वर्णों का उच्चारण स्थान। और फिर आप लोग कौन सी वीडियो चाहते हैं, जैसे संधि, समास, कारक आप लोगों को क्या मतलब पहले पढ़ाऊँ मैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं वही टॉपिक लेकर अगली वीडियो में उपस्थित होंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।